जैसा कि कल डॉक्टर नेशनल डे था। डॉक्टर, ऐसा कहा जाता है कि डॉक्टर इस धरती पर भगवान का दूसरा रूप है। कोरोना काल में डॉक्टरों की जो भूमिका रही है, उस भूमिका को बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता है। अपने परिवार की चिंता किए बिना डॉक्टर ने जिस तरह से कोरोना काल में मरीजों की जान बचाई है, वह कहीं न कहीं बहुत ही सराहनीय कार्य है। एक ऐसे ही डॉक्टर वस्त्राल में डॉक्टर विनय पाटिल हैं, उनके पास हम आए हुए हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि कोरोना काल में उन्होंने अपने परिवार की परवाह किए बिना मास्क लगाए और पेशेंट को अपने पास बुला करके प्रेम से ऐसे हजारों पेशेंट को ठीक करके घर रवाना किया है, कोरोना से मुक्त करके। ऐसे ही विनय पाटिल सर आज हमारे साथ उपस्थित, उनसे हम जानना चाहेंगे कि सर कोरोना काल में जो आपकी गतिविधि रही है उसके बारे में थोड़ा सा। जी, कोरोना काल में सर हमने काफ़ी करीबन 750 से 800 मरीज़ों को होम्योपैथिक दवाई दी है, जो फुल्ली सक्सेसफुली काम किया है। और मान के चलिए कि हमारी दवाई की खासियत ये रही है कि होम्योपैथिक दवाई का जो कोर्स जिन लोगों ने कंप्लीट किया है, वो केवल 7 से 8 दिनों में प्रॉब्लम कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है और किसी को एडमिट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी है। कोई कॉम्प्लिकेटेड ऐसे पता नहीं चले कि पेशेंट कोरोना किट टाइम से ले गया है और उनको कोई दूसरे कॉम्प्लिकेशंस या दूसरी कोई प्रॉब्लम खड़ी हुई है। यानी इतना सक्सेसफुली कोरोना के समय में हमने करीबन इतने केसेस को ट्रीट किया है और वो काफ़ी सक्सेसफुल रिजल्ट्स मिले हैं हमें। बिल्कुल सर, जैसे कि आपका ट्रीट करने का जो तरीका है, ऐसा कहा जा रहा है कि आप मास्क लगाए बिना, मतलब एक उनको वो करने के लिए, इनकरेज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए आप मास्क लगाए बिना उनको ट्रीट किए थे। तो क्या इस तरह से क्या मोटिवेशन सामने वाले पेशेंट को मिला? जी, एक्चुअली ऐसा होता है कि मास्क मेरे पास स्टार्टिंग में कुछ पेशेंट्स आते थे, बहुत कोरोना का फर्स्ट फेज़ था, तभी ऐसा था कि शायद ऐसा होगा कि लोग डॉक्टर्स पीपीई किट पहन के पूरी फुल्ली बॉडी कवर्ड करके बैठते थे, तो पेशेंट्स डिमोटिवेट हो रहे थे, थोड़े डर रहे थे। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा करे कि पेशेंट अपने पास आते ही पहले मोटिवेट हो जाए और फिर आगे वाली बात हो। तो मास्क ना पहनना है ऐसा कोई ये नहीं है, मास्क तो पहनना चाहिए, लेकिन ये है कि पेशेंट्स को थोड़ा मोटिवेशन मिले और पेशेंट थोड़े उससे एक्साइट हो कि भाई चलो ठीक है, इतना घातक नहीं है, या तो उनके मन से डर निकले। इसलिए मास्क ना पहनने वाला मैंने एक थोड़ा इनिशिएटिव लिया और मुझे खुद को अपनी ट्रीटमेंट पे इतना फेथ था कि मुझे पता था कि मैं खुद भी वही दवाई खा रहा था उस वक्त, जो उस वक्त कोरोना की प्रिवेंटिव मानी जाती थी और ट्रीटमेंट के वक्त देते थे। इसलिए मुझे देख के भी पेशेंट मोटिवेट होते थे और मेडिसिन से भी वो ठीक होते थे। इसलिए मुझे मेरा 50% काम वहाँ हो जाता था कि मेंटली पेशेंट वहीं रिलैक्स हो जाते थे कि नहीं, ऐसा कुछ इतना डरावना नहीं है जितना प्रेजेंट हो रहा है या जितना बाहर देखने में आ रहा है। कोरोना काल में पेशेंट को ठीक करने में होम्योपैथ का कितना योगदान रहा, उसके बारे में कुछ बताइए। कोरोना काल में होम्योपैथिक का आप अगर मुझे पूछे तो मैं तो बोलूँगा बहुत टॉप मोस्ट योगदान रहा, क्योंकि रीज़न ऐसा है कि बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट की तरफ से मोटिवेशन नहीं मिला, वो थोड़ा प्रॉब्लम था। बाकी अगर गवर्नमेंट उतना ही होम्योपैथिक को मोटिवेट करती जितना आज एलोपैथिक लेवल पे मोटिवेट किया गया या लोग प्रेजेंट हो रहे थे, तो मैं मान के चलता था कि शायद, मेरा तो बोलना ऐसा था कि केसेस शायद हाफ ऑफ द केसेस जो आज उसकी कोरोना की वजह से जिनकी डेथ हुई वो सर्वाइव हो सकते थे, और कोरोना इतने फुल फ्लेज में नहीं स्प्रेड होता था अगर नंबर ऑफ होम्योपैथिक प्रॉपरली मिल जाती लोगों को। तो बिल्कुल सर, जैसे कि आपके यहाँ पे कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिनकी कैपेबिलिटी नहीं थी, वो अपना ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते थे, लेकिन मैंने सुना है कि आप ऐसे भी पेशेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रीटमेंट किए हैं, तो इसके बारे में क्या कहें? जी, एक्चुअली हमने फ्री ऑफ कॉस्ट में भी काफ़ी पेशेंट्स को मेडिसिन दिया है। और आप मानोगे कि कोरोना किट हमने बहुत एक्सपेंसिव नहीं, जो किट हम चाहे तो 1500-2000 रुपये ले सकते थे, वही किट हमने करीबन 750 से 800 रुपये में ही डिस्पेंस की है, जिसमें एक ड्रॉप, सिरप और होम्योपैथिक की कुछ मेडिसिन अकॉर्डिंग टू पेशेंट के सिम्टम्स हम सिलेक्ट करते थे। हमारा मोटिव ये था कि पेशेंट एफोर्ड भी कर सके और मैक्सिमम पेशेंट उसका बेनिफिट भी ले सके, और कोई इनकम सोर्स से हमने उस चीज़ को कभी देखा नहीं। बस यही है कि मैक्सिमम लोगों तक वो चीज़ पहुँची रहे। जैसे आपको मिला तो आप दूसरे दो को बोलो, तो वो ये ना सोचे कि इसका रेट इतना है तो हम कैसे डॉक्टर के पास जाके इतना एफर्ट कर सके। इसलिए हमने काफ़ी चीप रेट में, और जिन लोगों के लिए वो प्रॉब्लमेटिक था या जो एफोर्ड नहीं कर सकते थे, उनको तो मान के चलिए कि हमने ऑलमोस्ट विदाउट एनी बेनिफिट के हमने सोचे समझे वो दवाई दी है। जैसे कि सर अभी कहा जा रहा है कि कोरोना की जो तीसरी लहर है वो आने वाली है, और शायद डेल्टा प्लस वेरिएंट का आगमन भी हमारे भारत देश में हो चुका है, गुजरात में भी हो चुका है सर। तो उसके बारे में जो लोगों के अंदर डर व्याप्त है, तो डर के बारे में सर क्या कहना? देखिए, एक्चुअली ये है कि कोरोना इक्वलेंट डेल्टा है,
लेकिन नई नई चीज़ें जैसे मार्केट में आएगी तो लोग उसके बारे में अलग ही सोचने वाले हैं या अलग ही थिंकिंग आएगी। और थर्ड वेव तो मैं सेम थिंग वही बोलता हूँ हमेशा सबको कि इंसान ने क्रिएट की है, गॉड ने तो दी हुई नहीं है, हम ही खुद है कि जो थर्ड वेव कर रहे हैं। तो थर्ड वेव जैसे भी आए उसका कुछ डरने की बात नहीं है, लेकिन हम सब प्रिवेंशन प्रिकॉशंस और टाइम पे मेडिसिन्स और ये सब अगर कर ले, और सबसे मेन बात वैक्सीन अब मार्केट में आ चुके हैं, सब लोग जितने मैक्सिमम लोग वैक्सीन लगा लेंगे तो हम उतना ही सेफ हो सकते हैं या उतना ही इन चीज़ों से बच के रह सकते हैं। इसलिए डेल्टा वेरिएंट या कोरोना से थर्ड फेज से वैसे कोई खास डरने वाली बात है नहीं। बिल्कुल टाइम पे प्रिकॉशंस मेडिसिन स्टार्ट की जाए, वही सेम थिंग कि होम्योपैथिक विल बी इक्वलेंट द सेम उसी वक्त कि अगर टाइम पे चालू करने में आ जाए तो केसेस उतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं होंगे। अगर तीसरी लहर आती है तो छोटे बच्चों के ऊपर जो मतलब 1 साल करके 18 साल की उम्र के बच्चे हैं उनके ऊपर इसका कितना इफेक्ट रहेगा? जी इक्वली द सेम थिंग कि वो सिर्फ बोलने की बातें हैं कि बच्चे इफेक्ट होंगे, वो भी सेम थिंग, वो प्रिडिक्शन किसने दिया है, बोलने की बातें हैं कि ये डेल्टा वेरिएंट की खासियत ये है कि डेल्टा वेरिएंट कोरोना से ज़्यादा स्प्रेडेबल है, वो घातक नहीं है उतना ज़्यादा जितना कोरोना है। कोरोना इज़ इक्वलेंट और डेल्टा वेरिएंट इज़ इक्वलेंट, बस ये है कि डेल्टा वेरिएंट फैलता बहुत फास्ट है, कोरोना से फास्ट फैलता है, इसलिए चांसेस है कि अगर प्रिकॉशन ना रखे जाए तो बच्चे ज़्यादा इफेक्ट होंगे उसमें, ये बात बताई जाती है, ऐसा है। जैसा कि अभी ऐसा कहा जा रहा है वैक्सीन को लेकर के बहुत सारी अफवाहें लोगों के मन में डाली जा रही है कि वैक्सीन लेने के बाद में इफेक्ट होता है, इस तरह की तकलीफें होती है। सर आपका क्या मानना है, वैक्सीन लेने के बाद में रियलिटी क्या, वास्तविकता क्या, उसके बारे में थोड़ा? देखिए वैक्सीन एक बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत ज़रूरी चीज़ है, एवरी पर्सन शुड टेक इट, और लेना ही पड़ेगा और लेना ही चाहिए। जो आप बोलते हो कि कोई ज़्यादा इफेक्ट होता है, किसी को कॉम्प्लिकेशन आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तासीर टू तासीर पे डिपेंड होता है, हर एक इंसान की इंडिविजुअलिटी अपनी अलग होती है, इसलिए दैट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअलिटी ऑफ पर्सन। किसी को फीवर आ सकता है, नहीं आ सकता, माथा दुख सकता है, नहीं दुख सकता, वो उनकी इम्यूनिटी, उनकी तासीर और उनकी खुद की शारीरिक प्रवृत्ति पे डिपेंड होता है कि वो जो वैक्सीन है उसके प्रति कैसा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ऐसा है। इसलिए वो चीज़ गलत है, थोड़ा बहुत 1-2 दिन कॉम्प्लिकेशन आने से हमने डरने या कोई ऐसे ही अफवाहें फैलाने की ज़रूरत नहीं है। सर जैसे कि कोरोना की जो तीसरी लहर का लोगों के अंदर टेंशन भय है, तो एक डॉक्टर के रूप में आप देशवासियों को क्या संदेश देना? मैं तो यही संदेश दूंगा जो मैंने अभी रिपीट किया कि भय या टेंशन डरने के या कैसे कोई बात नहीं है, ये कोई गॉड क्रिएटेड तीसरी लेयर नहीं है, ह्यूमन बीइंग क्रिएटेड है, यानी इंसान खुद ही बना रहा है। जो आप देख रहे हो कि जैसे ही कोरोना खुल गया है माहौल क्या हो रहा है रेस्टोरेंट्स में, मॉल्स में वगैरह, यानी पब्लिक फिर से बेफिक्र हो गई है। थोड़ा कंसर्न रखे, डिस्टेंसिंग रखे, जो रूल्स है वो फॉलो किए जाए